स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा में। तो चलिए देखिए, आज हम लोग पैर के हड्डी के लेकर के आए गए हैं। पैर के हड्डी जानते हैं कि सबसे जो लंबा पूछ देता है फीमर, यानी कि जो जांघ की हड्डी होता है वो पूछ देता है, तो उसका नाम फीमर है ना। फीमर देखिए, फीमर है। तो यही जो पैर है उसमें कितना हड्डी है, जो पैर है उसमें कितना हड्डी है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपको पूछ देता है जानु फलक, जानु फलक क्या होता है, तो वो उसके बारे में जानेंगे कि जानु फलक किसको कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप पैर को टोइएगा। हम तो पैर ऊपर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो पैर ऊपर होता है तब से ऊपर करके दिखा देते हैं। पैर छुइएगा, एक मोटा सा जांघ, ठीक है, उसको छुइएगा तो वहाँ से लेकर घुटना तक होता है ना, ये पटेला तक की एगो हड्डी, ये वाला, ये उसको फीमर बोलते हैं। ठीक है, उसमें एक हड्डी होता है जो लंबा होता है, सबसे बड़ा हड्डी है। ठीक है, तो यही पैर का हड्डी हो गया, फीमर हो गया। ठीक है, उसके बीच में देखिएगा एक इस तरह से एगो है ना टंगड़ी, मान लीजिए टंगड़ी है, बीच में गोल एन्ना हिलते रहता है, हिलता है ना, उसको पटेला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पटेला। तो उसी को जानु फलक बोला जाता है, समझे। तो वो जो पटेला है तो उसका संख्या कितना है? एक है। तो पहला नंबर क्या देखे? तो फीमर देखे। फीमर की संख्या एक, पटेला की संख्या एक। ठीक है, दो क्लियर। फीमर, पटेला, पटेला को ही क्या बोला जाता है? तो जानु फलक बोला जाता है। अब देखिए, अब पूछेगा कि पटेला किन किन दो अस्थियों के बीच है, यानी किन किन दो हड्डियों के बीच है। तो देखिए, पहला तो हो गया फीमर, उसके बाद क्या हो गया? पटेला हो गया एगो। उसके बाद देखिए टिबिया होता है, टिबिया होता है, ये एक होता है। तो फीमर और टिबिया के बीच में कौन होता है? तो पटेला होता है। ठीक है, सबसे बड़ा हड्डी जांघ का हड्डी जिसे फीमर बोला जाता है। ये तीन को क्लियर हो गया होगा। पहला नंबर फीमर, दूसरा का पटेला, तीसरा का बिल्कुल सही क्या है? तो टिबिया हो गया। फीमर, पटेला, टिबिया, फीमर, पटेला, टिबिया, फीमर, पटेला, टिबिया। और जो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला है ना, फिबुला, ये भी एक होता है। तो यहाँ से चार आप याद रखिएगा डायरेक्ट, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, ये एक एक होता है, चार ऊपर से याद रखिएगा। ठीक है, तो चार ऊपर से याद रखिएगा तो चार को हड्डी हो गया। उसके बाद देखिएगा तो टार्सल होता है। टार्सल क्या होता है? टार्सल होता है। तो टार्सल 7 होता है। जैसे आप कलाई में ना देखे थे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, तो कार्पल हाथ के हड्डी का नाम होता है और टार्सल पैर की हड्डी के नाम होता है। तो ये कार्पल था, यहाँ क्या है? टार्सल है। तो टार्सल में कितना हड्डी? 7 हड्डी हो गया टार्सल में, यहाँ जो छोटा छोटा। ठीक है, उसके बाद देखिए मेटाटार्सल, टार्सल से ही मेटाटार्सल रखिएगा। देखिए टार्सल और मेटा लगा दीजिएगा, मेटाटार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल। तो यहाँ रिलेट कीजिएगा तो दो याद रहेगा। तो टार्सल, उसके बाद मेटाटार्सल। तो टार्सल 7 गो, मेटाटार्सल 5 गो। तो यहाँ से याद हो गया फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला 4 गो, टार्सल, मेटाटार्सल 2 गो। कितना हो गया? 4 2 6 गो याद हो गया। उसके बाद देखिए फ्लेंजिज, फ्लेंजिज यानी उंगली को बोलते हैं ना, फ्लेंजिज। तो ये पैर के उंगली को फ्लेंजिज बोला जाता है, जो कितना है? 14 है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। जैसे हाथ की हड्डी याद किए थे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा, कार्पल, फ्लेंजिज, तो इसमें भी फ्लेंजिज, इसमें भी फ्लेंजिज। लेकिन जो यहाँ एक क्या है? टार्सल। तो यहाँ था ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल था। तो कार्पल याद रखिएगा हाथ की हड्डी होता है और टार्सल होता है वो पैर की हड्डी होता है। तो फीमर 1, बोलिए फीमर, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 2 1, और टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और फ्लेंजिज 14। और अब पूछा जाए कि हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। यह हमें खड़ा रखने के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है? एक शरीर के पार्ट है हड्डी, जो हमको क्या करता है? खड़ा रखने में सहायता प्रदान करता है। अगर हड्डी ना रहता तो कई गोल बन जाते हैं, जाना ना, मान लीजिए क्या होता है, आटा गोल सान देते हैं, ठीक है, वैसे गोल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पैर की हड्डी के नाम था। उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।